एक समय की बात है, दूर किसी हरियाली से घिरे गांव के किनारे एक छोटा सा तालाब था। इस तालाब में 3 मेंढक रहते थे। वे तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहला मेंढक बेहद आलसी था। उसकी सबसे प्रिय बात थी, जीवन का असली आनंद तो आराम करने में है। मेहनत करके क्या मिलेगा, जब जो होना है होकर रहेगा। वह हर वक्त किसी कमल के पत्ते पर पसरा रहता, धूप सेंकता और टर्र टर्र करता रहता। दूसरा मेंढक थोड़ा डरपोक था। वह हर छोटी बात से डर जाता। नया रास्ता देखता तो डर जाता, पानी तेज बहता देखता तो डर जाता। उसकी सोच थी, अगर मैंने कोशिश की और कुछ गलत हो गया तो परेशानी में और फंस सकता हूं। अच्छा है, कुछ मत करो। तीसरा मेंढक था सबसे अलग। वह मेहनती भी था और साहसी भी। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मेहनत करने से ही रास्ता निकलता है, डरने से कुछ नहीं बदलता। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते मूसलधार बारिश होने लगी। तालाब का पानी बढ़ने लगा, किनारे तक आ गया। पानी इतना बढ़ गया कि बाहर निकलने का रास्ता तकरीबन बंद हो गया। तीनों मेंढक एक कोने में आकर बैठ गए। उनके दिल में डर घर कर गया। आलसी मेंढक ने गहरी सांस ली और कहा, अरे किस्मत में डूबना लिखा है तो डूबेंगे ही, भाग्य के आगे किसकी चली है। मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, जो होना है हो जाएगा। डरपोक मेंढक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अगर मैं कोशिश करने जाऊंगा तो शायद और बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊं। अच्छा है, यहीं बैठकर रो लिया जाए, कम से कम कोई खतरा तो नहीं मोल लेना पड़ेगा। लेकिन मेहनती मेंढक ने दोनों की बातें सुनी और अपनी आंखों में नई उम्मीद जगाई। उसने कहा, नहीं दोस्तों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सोचें और कोशिश करें तो यकीन मानो बचने का रास्ता जरूर मिलेगा। तीसरे मेंढक ने तालाब का पानी ध्यान से देखा। वह सोचने लगा, कहां से बाहर निकल सकता हूं, कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है। उसने अपने छोटे छोटे हाथों और पैरों से तैरना शुरू किया। वह बार बार पानी की सतह से ऊपर उछलता, तालाब के किनारे की ऊंचाई नापता। बारिश के पानी के साथ बहने के बजाय वह किनारे से लगे काई के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मगर मेहनती मेंढक ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि एक पेड़ की जड़ तालाब के पानी में डूब गई है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा बाहर है। मेहनती मेंढक ने पूरी ताकत से उछलकर उस जड़ को पकड़ लिया। कई बार कोशिश की, कई बार फिसला भी, लेकिन हर बार फिर से पूरी हिम्मत के साथ चढ़ने लगा। आखिरकार वह जड़ पर चढ़ ही गया और धीरे धीरे तालाब के बाहर पहुंच गया। मौसम साफ होते ही मेहनती मेंढक ने चारों ओर देखा। तालाब के बाहर की ताजी हवा में उसे नई जान महसूस हुई। उसने तालाब के किनारे से अपने दोस्तों को आवाज दी, दोस्तों देखो, रास्ता मिल गया है। थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत से सब मुमकिन है। तुम भी कोशिश करो, बाहर निकल सकते हो। लेकिन आलसी मेंढक ने कहा, मेहनत करने से अच्छा है आराम करना। अगर किस्मत में बचना लिखा होगा तो बच जाएंगे। डरपोक मेंढक बोला, मुझे डर लग रहा है, कोशिश करने से कुछ उल्टा हो गया तो। दोनों ने कोशिश ही नहीं की। वे एक ही जगह बैठे रहे। पानी और बढ़ता गया। अंततः वह दोनों तेज बहाव में बह गए। तालाब के बाहर मेहनती मेंढक ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अगर मैंने भी हार मान ली होती तो मैं भी नहीं बच पाता। मेहनत और साहस हमेशा रास्ता दिखाते हैं। वह नए तालाब की तलाश में निकल पड़ा और अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो आलसी और डरपोक होते हैं वे अक्सर मुसीबत में हार जाते हैं, लेकिन जो मेहनती और साहसी होते हैं वे हर कठिनाई का सामना करके रास्ता निकाल ही लेते हैं। कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में साहस और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। तो बच्चों, जब भी आपके सामने कोई समस्या आए, डरना या हार मानना नहीं, सोचो, समझो और पूरी मेहनत के साथ उसका हल निकालने की कोशिश करो। कभी कभी रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत और साहस से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। यही जीवन का असली सबक है। आलस्य और डर के बजाय हमेशा कोशिश और मेहनत को अपनाओ। इस कहानी को याद रखना, और जब भी तुम्हें लगे कि कोई काम मुश्किल है, मेहनती मेंढक की तरह हिम्मत से कोशिश करना। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी।